अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ग्रो बैग, ये जो आप अक्सर हमारी greengardens.pk से मंगवाते हैं, उनको फिल कैसे करना है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि उन्होंने आधी मिट्टी डाली होती है या थोड़ा सा और कम भरा होता है या टेढ़ा मेढ़ा उसकी शेप नहीं बनी होती। तो आज मैं आपको इसको सही फिल करने का तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको मिट्टी का बता दूं कि ये जो हमारे पास मिट्टी है, यहाँ पर हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं इस टेरेस के ऊपर। तो इसको ये 50% रेतली मिट्टी है और 50% इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक ये खाद डाली है और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो 50% इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है, इसको मिक्स कर लिया। ओके, अब इसको फिल कैसे करना है। ग्रो बैग की शेप जो होती है ना, ये सिलेंड्रिकल होती है, सीधी। जो नॉर्मल मिट्टी का पॉट होता है या प्लास्टिक का, वो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से जाके वो उसका डायमीटर कम हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल सीधा डायमीटर होता है। इसलिए इसके अंदर जो है ना, मिट्टी कंपैरेटिवली बेहतर आती है, ज़्यादा आती है। और अगर मिट्टी के पॉट में चल रहा होता है पौधा, तो उसकी जो रूट्स नीचे चूँकि बनती हैं, तो नीचे जगह ज़्यादा ऐसा चाहिए होती हैं, लेकिन वहाँ पर उसको जाके रूट बाउंड हो जाता है, यानी कि नीचे से वो फनल बन जाती है उसकी। तो इसलिए ग्रो बैग्स के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है ना ग्रोथ होती है पौधों की, एज़ कम्पेयर टू अदर पॉट्स। ओके, तो इसको जनाब जब हम भरेंगे, तो हमने सबसे पहले तो इसकी शेप जहन में रखनी है कि वो आपने इसकी बनानी है। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसके अंदर मिट्टी डालना शुरू करेंगे, तो आपने इसको पकड़ के इसको ऐसा ऐसा हिलाते जाना है। ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है जो मैं फिल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये 24 इंच वाला जो ग्रो बैग है, इसको कैसे भरना है। इस ग्रो बैग को आप कहीं भी भर के, इसके हैंडल्स हैं, और उठा के अगर लेट से आपने छत पे लेके जाना है तो आराम से लेके जा सकते हैं। 20 किलो इसके अंदर मिट्टी आ जाती है। लेकिन जो बड़ा ग्रो बैग है, उसको मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि उसको भरने के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या चीज़ों को जहन में रखना होता है। ओके, मिट्टी ये बहुत अच्छी है, इसको हाथ लगा के मज़ा आ रहा है। और ये मैं और हाथ के साथ मैं इसको फर्म कर रहा हूँ। अभी आप देखें कि इसकी ये शेप जो है, वो बिल्कुल दीवारें इसकी बन रही हैं। अगर आप लूज़ मिट्टी और ऐसे डाल के बस लगा देंगे, तो बेसिकली हमें इसकी जो डेप्थ है, अभी ये 11 इंच इसकी डेप्थ है, तो हमें मैक्सिमम डेप्थ यूज़ करनी है ताकि जो इसकी जड़ें हैं उनको ज़्यादा मिट्टी मिल सके ग्रो करने के लिए। ओके जी, ये मैंने ये डाल दिया और साथ साथ मैं ना उंगलियों को खोल के हल्के से इसको फर्म कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा। मिट्टी चूँकि बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत प्रेस करने से भी ये ख़राब नहीं होने वाली, हार्ड नहीं होने वाली। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने क्या ज़हन में रखनी है कि इसकी जो मिट्टी का लेवल है वो कितना रखना है। अच्छा, अब मैंने आप देखें कि पूरा भर दिया है। ये देखें, अब मैंने इसको हिलाया है, तो ये तकरीबन इस वक्त इसकी शेप भी बिल्कुल सही है। चारों तरफ से देखें, उसकी सिलेंड्रिकल शेप है। और इसकी जो मिट्टी है, एक तो ऊपर से आपने रखनी है लेवल, बिल्कुल लेवल। अगर एक तरफ ज़्यादा गहरी होगी, एक तरफ ऊंची होगी, तो जब पानी लगाएंगे तो जिस तरफ पानी नीचे जाएगा जल्दी खुश्क हो जाएगा, उस तरफ जर्मिनेशन जो है वो अफेक्ट होती है। स्पेशली जब हम इसके अंदर कोई ऐसे सीड्स लगाते हैं जिनको स्प्रिंकल करके लगाते हैं। अगर पौधा लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो दूसरा जो इसकी जो मिट्टी का लेवल है वो आपने रखना है जी। ये इसकी ब्रिम है, जो इसका किनारा है, तो इससे आधा इंच मैंने नीचे रखा है बस, इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। तो अभी मैंने इसकी पूरी जो है ना डेप्थ यूटिलाइज़ की है। अब इसके अंदर कुछ भी लगाएंगे तो उसको पूरी 11 इंच की डेप्थ अवेलेबल होगी। जब हम इसको लगाएंगे पानी, तो इसकी आधा एक इंच या पौना इंच मिट्टी और ख़ुद ब खुद नीचे चली जाएगी, क्योंकि नरम मिट्टी अगर अच्छी आपने बनाई है तो वो नेचुरली बैठेगी पानी की वजह से। तो आपकी 1-1.25 इंच की जो ऊपर से किनारे हैं, उससे नीचे मिट्टी का लेवल आ जाएगा। तो ये बेहतरीन है। बारिश का पानी भी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी पड़ती है तो इसके अंदर रुकने के चांसेस वैसे भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर रुकेगा भी नहीं। तो इसको आपने जहन में रखना है। अभी मैं आपको उस ग्रो बैग को भरने का 24 इंच बाय 12 इंच वाले को वो तरीका सिखाता हूँ। अच्छा जी, ये 24 इंच बाय 12 इंच, यानी कि 24 इंच इसका डायमीटर है, 2 फुट, और जो इसकी डेप्थ है वो 12 इंच है, ये वाली। तो हमने इसकी पूरी डेप्थ को यूज़ करना है और इसकी शेप को मेंटेन रखना है। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि अगर हम इसमें मिट्टी डालें और भर लें, लेट से अभी हमने यहाँ नीचे बैठे हैं और भर लिया और इसको छत पे लेके जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर 150 किलो से ज़्यादा, तकरीबन 130, 140, 150 किलो, और अगर पानी लगा हो तो उसका वज़न और बढ़ जाएगा। इतनी मिट्टी आ जाती है, इसके हैंडल नहीं होते, इसीलिए हैंडल नहीं बनाए हुए, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, हैंडलों से उठाएंगे तो ये फट सकता है कपड़ा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जिस जगह पे फाइनली आपने सब्जियां ग्रो करनी है वहाँ पर जाके इसको प्लेस करें और वहाँ पर इसके अंदर मिट्टी डालें। तो इसको हमने रखना है यहाँ पर, तो मैं अभी इसको यहाँ रखता हूँ और अभी हम इसको फिल करेंगे। ये फाइनल इसकी जगह थी और यहाँ पर हम मिट्टी डालेंगे। अच्छा जी, इमरान भाई लाएं जी मिट्टी। अच्छा जी, आपने मिट्टी इसके अंदर डाल के अपने हाथ से फर्मली इसको फैलाते जाना है और इसकी शेप को मेंटेन करते जाना है। अगर लेट से ये थोड़ा कहीं हो जाए, वैसे तो ये इतना इसका अच्छा मटेरियल है कि ये इसकी दीवार खुद ब खुद बनेगी, वरना आप इसको थोड़ा सा खींच के कर सकते हैं। आराम आराम से इमरान भाई। ओके, ये बिल्कुल गोल, जो इसकी अपनी ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन होनी चाहिए। और लाएं जी मिट्टी। बस लें जी, अभी आप देखें कि ये इसकी अपनी जो शेप है वो कितनी अच्छी बन गई है। और जो बाकी हमने इधर पीछे लगा के रखे हैं उनको भी आप ये ज़रा दिखाएं। इमरान भी ज़रा साइड पे हो, ये दिखाएं जी ज़रा, कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरी टेरेस, बल्कि और दे आर एडिंग ब्यूटी टू द टेरेस। और जब इसमें वेजिटेबल्स ग्रो करेंगी तो आप देखिएगा कि वो कितनी अच्छी लगेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने स्पेशली ये बड़े वाले ग्रो बैग में ख्याल करनी है वो इसका मिट्टी का है लेवल, यानी कि वो एक साइड से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसको आपने बस विजिबली आप इसको देख लें, कोई लेवलर रख के या किसी टूल की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से इसको आपने इंटेलिजेंटली लेवल कर देना है। ये इसका लेवल होगा। अभी जो भी हम इसके अंदर ग्रो करेंगे चीज़, तो उसको पूरी इसकी डेप्थ मिलेगी और इसकी शेप भी बरकरार रहेगी और आपकी टेरेस भी खूबसूरत लगेगी। तो ये तरीका है जी मिट्टी ग्रो बैग के अंदर फिल करने का। जो हम आधी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी फिल कर देते हैं उससे हम बेसिकली कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, उसकी डेप्थ को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और डी शेप हो जाएंगे तो बुरे लगेंगे वैसे भी। तो इस तरह से एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पर, वो ये है कि जब आपने इसको पानी देना होता है तो पहले आपने हल्का सा पानी देना है। जो इसकी स्किन है, जो इसका कपड़ा फैब्रिक, वो जब गीला हो जाता है तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये चूँकि ब्रीदेबल मटेरियल है, मटेरियल ही है क्या बेसिकली, ये जो पेट बॉटल्स होती हैं कोक पेप्सी वगैरह की, उसको रिसाइकल करके उससे थ्रेड बनता है। एक वो थ्रेड होता है जिसको जो वोवन होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं तो दिस इज़ वोवन, जो मशीनों के अंदर बनता है। और ये जो नॉन वोवन होता है इसको इकट्ठा करते हैं उस धागे को और किसी भी स्टिकिंग मटेरियल किसी गोंद वगैरह के साथ उसको रोल करके तो कपड़ा बन जाता है। ये वो है नॉन वोवन कपड़ा और इसकी 5 साल लाइफ है। और 5 साल तक अगर इसके अंदर मिट्टी डली हुई है, पानी दे रहे हैं, धूप में पड़ा है, छत पे पड़ा है, ख़राब नहीं होता। तो 5 साल में ये अपने पैसे पूरे कर जाता है और आप 5 साल में 10 सब्जियां, 10 सीज़न की सब्जियां, यानी कि 5 सर्दियों की 5 गर्मियों की आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है जो पॉट्स की, प्लास्टिक के हों, सीमेंटेड हों या क्ले पॉट्स हों। क्ले पॉट और सीमेंटेड पॉट तो स्पेशली उनको घर पे लेके आना, फिर उनको ऊपर छत पे लेके आना, उनका एक अपना वज़न है। इसका चूँकि वज़न ना होने के बराबर है, अब ये 24 इंच का जो ग्रो बैग है इसका 200-250 ग्राम टोटल वज़न है। इसके अंदर जो मिट्टी है सिर्फ उसी का वज़न है। तो एटलीस्ट हमने वो जो पॉट का वज़न था वो हमने रिड्यूस कर दिया, तो ताकि छत के ऊपर उसका वज़न कम पड़े। तो दिस इज़ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ पॉट्स। आप इसके अंदर अपनी स्पेशली दे आर गुड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अपने घर में आप सब्जियां ज़रूर उगाएं। अभी आपके सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं कि हम उगाएं किस में, हम शॉपरों में उगाएं, हम प्लास्टिक की टोकरियों में उगाएं। ये बहुत इकोनॉमिकल है, महंगा नहीं है। और बस वन टाइम आपने अच्छी मिट्टी तैयार करनी है, ग्रो बैग लाने हैं, छत पे रखने हैं, टेरेस पे रखने हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, जो आप स्पेस आपको अवेलेबल है, नीचे ज़मीन पे भी आप इनको रख सकते हैं। और इसके अंदर जनाब आप सब्जियाँ उगाएं और उसके बाद इंजॉय करें। इससे आप नेचर से भी जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें और खुश रहें, सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।